देखें या शूटिंग रेंज देखिए या वेलोड्रोम जो रुद्रपुर में बना है और स्विमिंग पूल हल्द्वानी में बना है, तो ये सारे हमारे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं। साथ में इन पे वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिससे कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल की चीज़ें यहाँ करा सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सिर्फ ये नेशनल गेम ही नहीं बल्कि इसके नेशनल गेम्स के बियॉन्ड हम कोई विश्व स्तरीय, राज्य स्तरीय, देश के राष्ट्रीय स्तरीय कोई हम अगर गेम्स कराना चाहते हैं, चैंपियनशिप कराना चाहते हैं, उसके लिए ये बिल्कुल ही अनुकूल स्थान बन चुका है। और अमित जी कभी कहते हैं ना कि जब इतने बड़े गेम्स आप होस्ट करते हैं तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी फैसिलिटीज़ और बाद में जिम्मेदारी बढ़ जाती है इसकी मेंटेनेंस को लेके भी। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कल्चर आएगा, स्पोर्टिंग कल्चर ज़रूर आएगा इन गेम्स के होने से, लोगों में जागरूकता जागेगी स्पोर्ट्स कल्चर को लेके। मैं इस मिथ को नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ जी। कि उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कल्चर यहाँ के खून में है। यहाँ के खून में स्पोर्ट्स कल्चर है। बिना इक्विपमेंट के हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ी रेस वॉक में तमाम चीज़ों में ओलंपिक्स तक गए हैं। जी 4 प्लेयर इस बार हमारे ओलंपिक्स में थे। जी जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सारे इक्विपमेंट जो अब विश्व स्तरीय इक्विपमेंट उनके मिल गए हैं, इसके बाद ये 4 नहीं बल्कि अगले में 40 जाएंगे यहाँ से। इतनी यहाँ पे प्रतिभा है, ये छुपी हुई प्रतिभा है। इसको निखारने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, खेल मंत्री जी ने किया है जिस तरह से, और हमारी पूरी टीम जो लगी हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय जो है वो उत्तराखंड के लिए खेलों के भविष्य के हिसाब से बहुत ही उज्जवल होगा। और बड़ा ना इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है गेम्स, जैसे मतलब कहते हैं ना कि व्यक्ति के साथ मशीन जो मिलके काम कर रही है। एथलेटिक एरिना में आप देख रहे हैं कि रोवर्स लगाए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, और रोबोट्स जो हैं वो मेडल सेरेमनीज में दिख रहे हैं। तो ये काफ़ी इनोवेटिव आइडिया किया है इन गेम्स ने, इन खेलों ने जी हाँ, एग्जाम्पल बिल्कुल। सेट किया है बल्कि। बिल्कुल आपने सही कहा, बल्कि यही नहीं, इसमें भी मैं कहूँगा कि हमारे सीएम साहब ने शुरुआत में ही कहा था कि एआई को यूज़ करिए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करिए। तो हम लोगों ने ट्रैक भी स्मार्ट ट्रैक्स बनाए हैं और रोवर्स जो इस्तेमाल किया है, ये रोवर भी हम, चूंकि आपने देखा हो कई बार फील्ड में बड़ा मुश्किल होता है कि हर व्यक्ति जावलिन चल रहा है, हैमर चल रहा है, डिस्कस चल रहा है, कोई पिकअप कर रहा है, उसको लेके जा रहा आ रहा है, तो उससे बड़ा डिस्टर्बेंस होता था। तो इसलिए रोवर लगाया है इसको। अशरिंग में भी मौली का एक रोबोट बनाया है। तो ये सब एक पहल है जो कि हम लोगों ने किया है इसके। और बड़ा ना अट्रैक्ट करता है जब ये रोवर जो है ना स्टेप्स चढ़ता है, स्टेयर्स चढ़ता है, सारे इक्विपमेंट्स लेकर जाता है, बहुत अट्रैक्टिव सा लगता है पूरे फील्ड पर ये। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसका पर्पस यूजफुल होना ज़्यादा था। साथ में ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की जो बात आपने कही है, तो हम लोगों ने शुरू से हर गेम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का प्रयास किया है। तो अब कह रहे हैं ना कि देवभूमि बनी हुई है खेल भूमि, उसके अलावा हम मोटिव देख रहे हैं कि संकल्प से शिखर तक। तो एक मैन के साथ में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिला, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बड़ा अचीवमेंट है उत्तराखंड गेम्स के लिए। मैं तो कहूँगा कि ये एक शुरुआत है। जी आपने जैसे भी कहा कि हम अभी एंड पे हैं इस गेम्स के, मैं इसको एंड नहीं बोलता हूँ, मैं इसको शुरुआत बोलता हूँ। जी। ये हमारे उत्तराखंड के खेल के नए भविष्य की शुरुआत है। और ये टेक्नोलॉजी जो आप देख रही हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम अभी गांव-गांव तक वीसी के माध्यम से ट्रेनिंग दिलवाकर हम अपने खिलाड़ियों के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना के, जिसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, स्पोर्ट्स साइंस यूज़ होगा, हम उत्तराखंड को और बल्कि मैं कहूँगा पूरे देश को हम एक नए खेल के भविष्य को उजागर करने का प्रयास कर रहे वैसे हैं। तो अमित जी किसी खेल से इतने करीब से जुड़े हुए व्यक्ति से ना कभी नहीं पूछना चाहिए कि आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है पर फिर भी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कोई ऐसा स्पोर्ट जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट और आपको लग रहा हो कि ये सबसे बेहतरीन यहाँ पर फिलहाल उत्तराखंड गेम्स में सबसे इम्प्रूव करता हुआ नजर आ रहा है। मैं वैसे देखिए, मैं एक पावर लिफ्टर हूँ। मैं लास्ट ईयर जी मास्टर पावर लिफ्टिंग में नेशनल गोल्ड भी लिया था मैंने, और उसके बाद मंगोलिया में रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। मैं ये मानता हूँ कि मैं वेट लिफ्टिंग भी कर चुका हूँ, वेट लिफ्टर भी रहा हूँ अपने समय में। लेकिन मेरा मानना ये है कि पता नहीं क्यों गेम्स में, मैं आज की डेट में जब मैं नेशनल गेम का सीईओ हूँ, मुझे सभी गेम में इतनी इच्छा शुरू हो गई है कि मुझे ऐसा लगता है कि सभी गेम हमारा है। जी। तो अभी तो मैं सभी गेम को बराबर मान के चल रहा हूँ। ठीक है, और कहते हैं ना कि किसी भी गेम्स को अच्छे से बेहतर तरीके से कंडक्ट कराने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है, और हमें लगता है कि आपने प्रूव किया है जो गेम का जो जिस तरह से जा रहे हैं डे वन से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी को कोई शिकायत गेम्स में नहीं हुई है, चाहे वो खिलाड़ी हो, टेक्निकल कमिटी मेंबर्स हो, ऑर्गेनाइजिंग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सब बहुत खुश नज़र आए हैं इन गेम से। देखिए, मैं कहूँगा कि इसके लिए फिर से मैं वही जी अपने मुख्यमंत्री जी की बात दोहराऊंगा कि उन्होंने जो टीम हमारी बनाई है, जी ये पूरी की पूरी टीम का रोल है। इसमें हमारा रोल तो एक बस समझिए कि लीडर के रूप में
एक बराबरी का है। हमारी सभी टीम के मेंबर, अगर कुछ भी बात कहीं होती है, कहीं छोटा सा किसी से को आवासीय सुविधा में दिक्कत है, किसी को खाने की कहीं दिक्कत आई, किसी को आने जाने की कहीं दिक्कत आई, जी। तो इमीडिएटली हमारे मौके के जो लोग हैं उसको वहीं पर सुलझाते हैं। ये हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। ये हमारी टीम की खासियत है। मैं इसमें कहूँगा कि हमारे नेशनल गेम्स की जो टीम है वो बहुत उम्दा काम की है। अब मैं ना बहुत ही गंभीर सवाल कह सकते हैं इस पे आ रही हूँ, क्योंकि जैसे होस्ट पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है परफॉर्मेंस को लेके। ओवरऑल मेडल्स टैली में उत्तराखंड जो है छठे और सातवें पायदान पे नजर आ रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि क्योंकि पिछले गेम में उत्तराखंड ने टॉप 10 में फिनिश करने की हमेशा कोशिश की और अब घर पर ये पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यद्यपि नेशनल गेम के सीईओ होने के नाते मैं सभी गेमों की जिम्मेदारी और जी। सभी राज्य की जिम्मेदारी लेके चल रहा हूँ, जी। लेकिन मैं राज्य का प्रमुख सचिव, विशेष प्रमुख सचिव स्पोर्ट्स भी हूँ, तो मैं जी। उस नाते ये इस बात को जरूर देख रहा हूँ कि उत्तराखंड, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि उत्तराखंड में खेलों के विषय में जी। जागृति जो है पहले से है। जी। प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उनको सही से कुरेद के निकालने का कार्य नहीं अब तक किया गया था, जो कि इस बार जो मुझे दिख रहा है कि किया गया है, जिसके कारण कि हम ये मेडल देख पा और रहे इतने खूबसूरत वेदर में यहाँ पे आप एंजॉय कर रहे थे एथलेटिक्स। मैंने देखा आपको हर रेस को आप एंजॉय करते नजर आए हैं। हैं। जी हाँ, ये तो मैं बल्कि मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि दूरदर्शन के माध्यम से आपने इस सारी खूबसूरत इवेंट्स को अपने पूरे हिंदुस्तान की जनता के सामने प्रदर्शित किया है। इसके लिए बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, अमित जी। धन्यवाद। तो इस 38 नेशनल गेम्स में अमित जी का